स्टार्ट। ठीक है, इसको शो करो आप। दिखाओ। तो आज हम बैलेट बॉक्स को कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे सील करना है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो इस बैलेट बॉक्स के ऊपर एक विंडो है, ये आप देख सकते हैं सर्कुलर विंडो है। इस पर कैमरा फोकस कीजिए। ये सर्कुलर विंडो जो यहाँ पर है, इसको आपने इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, ये देखिए। इसको हम घुमा के ओपन या क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है, इसको ओपन करना है और उसके बाद इस विंडो में जो सर्कुलर विंडो है, इसमें हमने अपनी एक फिंगर डालनी है। इसके अंदर एक क्लिप जैसा है, उसको हमने अपनी तरफ इस तरह से अपनी तरफ उसको हमने खींचना है। जैसे हम उसको अपनी तरफ खींचेंगे, एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इस विंडो को क्लोज करने के लिए एक यहाँ पर लैच बना हुआ है, इसको हम यहाँ से जब खींचा, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते रहिए, जहाँ तक ये घूम सकता है वहाँ तक इसको आप ले जाइए। ये देखिए यहाँ तक ये घूम रहा था, तो यहाँ तक लेकर आप देखेंगे कि इसका जो ये लिड है ये खुल जाएगा। इस तरह से हमने ये जो बैलेट बॉक्स है इसको ओपन कर लिया। अब कैमरा ज़रा यहाँ पर आप फोकस कीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, पोलिंग एजेंट्स को हमने, जब पोलिंग स्टार्ट होने वाली है, पोलिंग एजेंट्स को हमने दिखाना है कि इस बैलेट बॉक्स के अंदर कोई भी वोट मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका लिड है बैलेट बॉक्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर वो जो मैं विंडो आपको बता रहा था, सर्कुलर विंडो, इस विंडो को हमने अब सील करना है। उसके लिए हमारे पास एक पेपर सील मौजूद है। ये पेपर सील देखिए, ये एक तरफ से प्लेन है, वाइट है, और उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लगा हुआ है। ये सीरियल नंबर हमने पोलिंग एजेंट्स को नोट कराना है, खुद भी नोट करना है, अपनी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में ये नोट करना है सीरियल नंबर। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंटेड पार्ट है। इस प्रिंटेड पार्ट पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने यहाँ बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में अपनी स्टैंप लगानी है और रेड कलर के पेन से अपना सिग्नेचर करना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। अब ऐसा करने के बाद पोलिंग एजेंट्स के यहाँ पर आपने सिग्नेचर लेने हैं, और पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर लेने के बाद ये सीरियल नंबर नोट करने के बाद यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील और सिग्नेचर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पेपर सील को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इसका प्रोसीजर आप देख लीजिए। यहाँ पर इस विंडो के ऊपर यहाँ जो अंदर वाले पोर्शन में ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर हम सबसे पहले इस पेपर सील को इंसर्ट करेंगे। एक साइड से इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड से इसको हमने निकाला, ठीक है। और इसको इस तरह से हमने इंसर्ट किया कि वो जो प्रिंटेड पार्ट है, प्रिंटेड पार्ट जो होगा वो यहाँ से हमें दिखेगा। जो प्रिंटेड पार्ट है वो हमें बाहर से दिख रहा है, और इस जगह पर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील और सिग्नेचर था वो यहाँ से विजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये पेपर सील इसमें इंसर्ट कर ली। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का एक छोटा सा पीस आपको मिलेगा, वो यहाँ पर इंसर्ट करना है और इस पोर्शन को कवर कर देना है, उससे इसमें मजबूती रहेगी। कार्डबोर्ड का कवर डालने के बाद ये जो बाकी का बचा हुआ जो पेपर सील है, इसको इस वाले साइड को आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से इंसर्ट करना है। यहाँ से इंसर्ट कर लिया और यहाँ से निकाल लिया, और इसी तरह से दूसरी साइड से भी यहाँ से आपने ये पेपर सील का दूसरा पार्ट इंसर्ट किया और यहाँ से निकाल दिया। इस तरह से पेपर सील पूरी तरह से इसमें लग गई। अब इसको क्लोज करने के लिए इस पेपर सील को आप यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दीजिए, और यहाँ से भी फोल्ड करके इसके ऊपर थोड़ा सा गम चिपका के आप इसको आपस में फिक्स कर सकते हैं। तो पेपर सील इस तरह से हमने फिक्स कर दी, यहाँ पर गम वगैरह लगा के ये फिक्स हो जाएगा पूरी तरह से। अब हमने क्या करना है, इस लिड को क्लोज कर देना है। फिर से आप जरा कैमरा आगे लाइए। जब इसको क्लोज कर लिया तो ये जो यहाँ पर जो ये स्पेस थी और ये जो लैच था यहाँ पर, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, और सिर्फ यहाँ तक घुमाना है कि एक बार टक की आवाज आ जाए। जब यहाँ तक आपने इसको बंद कर दिया, पूरा इसको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है जहाँ से वोट कास्ट होगा ये खुला रहना चाहिए। और ये जो विंडो क्लोजर था, यहाँ पर विंडो के ऊपर जो ये था, इसको आपने अब ऐसे मोड़ के यहाँ पर आपने एक
जो वायर आपको मिली होगी बाइंडिंग वायर वो इसमें डाल के इसको क्लोज कर देना है टेम्पररीली, तब तक जब तक वोटिंग चलेगी। इसको क्लोज कर दिया। आप चाहें तो एक टेम्पररी तौर पर एक टैग भी इसमें फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो विंडो है ये ओपन रहेगा जब तक पोलिंग चलती रहेगी। यहाँ पर आपने इस बैलेट बॉक्स पर यहाँ पर आपने एक लेबल लगा देना है जो मेंशन करेगा कि ये जो बैलेट बॉक्स है ये किस इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। क्या वो पंचायत इलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर डीडीसी इलेक्शन के लिए, या अगर कहीं असेंबली या पार्लियामेंट इलेक्शन किस इलेक्शन के लिए वो यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर आप जो है लेबल लगा देंगे। और चाहे तो यहाँ पर वो कलर भी आप मेंशन कर सकते हैं जिस कलर का बैलेट पेपर आपने इस बैलेट बॉक्स के अंदर डालना है। उससे वोटर को भी और आपको भी आसानी रहेगी, ताकि कोई वोट एक बैलेट बॉक्स का वोट जो है वो किसी दूसरे बैलेट बॉक्स में ना जाए। ऐसा कर लिया, वोटिंग कंप्लीट हो गई। वोटिंग कंप्लीट होने के बाद जिस वक्त वोटिंग पोल क्लोज होगा, क्लोज कैसे करना है, उस वक्त आपने यहाँ पर जो वो बाइंडिंग वायर आपने लगाई थी उसको खोल देना है। इस कैप को ऊपर थोड़ा खोल दिया और इसको आपने फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया और पूरा घुमा के इस तरह से एक टक की आवाज आ जाएगी और ये विंडो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। इस वाले विंडो को भी अब आप क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर अब आप बाइंडिंग वायर लगा के जो टैग वगैरह है वो लगा के पूरी तरह से इसको सील कर दीजिए। जब सील हो गया, सील होने के बाद आप यहाँ पर आप इसमें एक लेबल लगा सकते हैं कि हमने सील किया। उसमें आप पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर ले सकते हैं, या जो भी ऑफिशियल्स उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट थे उनका आप सिग्नेचर उस पर ले सकते हैं। अपना सिग्नेचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर आप यहाँ पर उस पर कर सकते हैं, और ये सील हो गया। और जब ये बैलेट बॉक्स सील हो गया, इसके बाद आपने क्या करना है, इस बैलेट बॉक्स को आपने एक कपड़े के उस थैले में, कपड़े के बैग में आपने सील करना है, उसको सी के, और उसके बाहर फिर से एक आपने लेबल लगा देना है जो मेंशन करेगा कि ये इसमें कौन से वोट हैं, किस इलेक्शन के लिए यूज हुआ है, और किन ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में ये सील हुआ है, उनके सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो बैलेट बॉक्स है वो पूरी तरह से सील हो गया। अब आप उसको कलेक्शन सेंटर के ऊपर सबमिट कर सकते हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उनको सबमिट कर सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा प्रोसेस बैलेट बॉक्स की ओपनिंग, क्लोजिंग और सील कैसे करना है, पेपर सील कैसे करना है, होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप और भी जो मेरे बाकी वीडियोज है वो आप देखते रहो, उसमें बाकी इन्फॉर्मेशन भी होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगी। गुड बाय।